चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। सबसे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमको कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ऑल प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सतना में 2.80 लाख बच्चों का ब्लड टेस्ट, दवाइयां भी वितरित होंगी। सतना जिले में बच्चों में एनीमिया और कुपोषण बढ़ रहे हैं। इसे रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग आज 17 फरवरी से दस्तक अभियान का दूसरा चरण शुरू कर रहा है। इस दौरान लगभग 2.80 लाख बच्चों के खून की जांच की जाएगी। अभियान में स्वास्थ्य विभाग और महिला बाल विकास विभाग का मैदानी अमला आंगनबाड़ी और उप स्वास्थ्य केंद्रों में बच्चों की हीमोग्लोबिन जांच करेगा। साथ ही विटामिन ए की कमी को दूर करने के लिए जरूरी दवाइयां भी वितरित की जाएंगी। नर्मदापुरम में अप्रैल से बढ़ेंगे मकान और प्लॉट के दाम, 700 जगहों पर असर। नर्मदापुरम जिले में अप्रैल से जमीन मकान प्लॉट खरीदने वालों के लिए महंगी हो जाएगी। नई गाइडलाइन के तहत सैटेलाइट फोटो और संबंधित नक्शों के आधार पर जमीन की वर्तमान स्थिति का आकलन किया गया। इसमें मुख्यालय की 422 और जिले की कुल 700 लोकेशन पर प्लॉट और मकानों के दामों में 15 से 30% तक की बढ़ोतरी होने की संभावना है। इस कदम का मकसद रियल एस्टेट मार्केट को व्यवस्थित करना और उचित मूल्य निर्धारण सुनिश्चित करना है। कटनी में शुरू होगा डिजिटल मूल्यांकन। सीबीएसई 12वीं की उत्तर पुस्तिकाएं अब ऑनलाइन मिलेंगी। कॉपीज को अधिकृत एजेंसी द्वारा हाई रिजोल्यूशन में स्कैन कर डिजिटल पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। परीक्षकों को प्रश्नवार कॉपीज दिखाई देंगी और अंक माउस से दिए जाएंगे। रेड पेन की जगह ऑनलाइन फीडिंग होगी। सॉफ्टवेयर में प्रश्न पहले से मौजूद रहेंगे, जिससे जांच तेज और मानकीकृत होगी। कटनी जिले में बोर्ड ने 2 स्कैनिंग और अपलोड सेंटर स्थापित किए, जहां जिले के 4 सरकारी और 18 निजी स्कूल्स की कॉपीज का मूल्यांकन किया जाएगा। राजा भोज एयरपोर्ट एक्सटेंशन को मंजूरी, 3416 मीटर होगा रनवे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के एक्सटेंशन प्रोजेक्ट को केंद्र सरकार ने मंजूरी दी। यहां अब रनवे की लंबाई 2744 मीटर से बढ़ाकर 3416 मीटर की जाएगी। फिलहाल एयरपोर्ट पर बोइंग 737 जैसे विमान उतरते हैं, लेकिन विस्तार के बाद बोइंग 777 जैसे बड़े विमान की लैंडिंग भी संभव होगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का दावा है कि इससे भोपाल को जल्द ही इंटरनेशनल कनेक्टिविटी का लाभ मिलेगा। एमपी में बदलेगा मौसम, 18-19 फरवरी को कई जिलों में बारिश के आसार। मध्य प्रदेश में मौसम फिर से करवट लेने जा रहा है। उत्तर भारत में सक्रिय पश्चिमी सिस्टम का असर अब ग्वालियर, चंबल, सागर, उज्जैन संभाग तक पहुंच सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक 18 और 19 फरवरी को ग्वालियर, मुरैना, भिंड, श्योपुर, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, नीमच जिलों में बारिश की संभावना है। वहीं भोपाल, इंदौर में बादलों की आवाजाही बढ़ सकती है। बदलते मौसम के चलते तापमान में गिरावट और ठंड का असर भी महसूस किया जा सकता है। इंदौर में होली होगी केमिकल फ्री, हर्बल रंगों से मनाया जाएगा त्योहार। इंदौर में इस होली पर केमिकल वाले रंगों से मुक्ति मिलेगी। जिला प्रशासन ने सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल त्योहार सुनिश्चित करने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। इस बार वन विभाग और स्थानीय किसानों के सहयोग से हर्बल गुलाल उपलब्ध कराया जाएगा। टेसू के फूलों और प्राकृतिक सामग्री से बने ये रंग स्वास्थ्य और प्रकृति दोनों की सुरक्षा करेंगे। शहर के प्रमुख स्थानों पर विशेष स्टॉल लगाए जाएंगे ताकि लोग प्राकृतिक और सुरक्षित रंग खरीद सकें। मध्य प्रदेश में वन्यजीव पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा, सीएम डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश। मध्य प्रदेश में वन्यजीव पर्यटन को नई गति मिलेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में राज्य वन्य प्राणी बोर्ड की 31वीं बैठक में वन्यजीव संरक्षण, पर्यटन और मानव वन्यजीव सहअस्तित्व पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि वन्यजीवों की संख्या बढ़ रही है, इसलिए लोगों को जागरूक करना जरूरी है। साथ ही स्कूली बच्चों के लिए अनुभूति कार्यक्रम का विस्तार और विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों को अध्ययन में शामिल करने की बात कही। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने साइबर पंजीयन कार्यालय का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पंजीयन भवन में साइबर पंजीयन कार्यालय का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता, नवाचार और सुशासन को बढ़ावा दे रही है। साइबर पंजीयन कार्यालय इसी दिशा में एक और अहम कदम है, जो पूरी प्रक्रिया को पेपरलेस और कैशलेस बनाएगा। इससे नागरिकों को सुविधा मिलेगी और समय की बचत होगी। बजट सत्र में कांग्रेस की रणनीति, जल त्रासदी और ओबीसी आरक्षण पर सरकार से जवाब मांगा जाएगा। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के बीच कांग्रेस ने सरकार को घेरने की तैयारी तेज कर दी। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में विधायक दल की बैठक में सत्र के दौरान उठाए जाने वाले जनहित के मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में तय किया गया कि ये सिर्फ सत्र आंकड़ों का खेल नहीं, बल्कि किसानों, युवाओं, महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़े वर्गों से जुड़े सवालों पर सरकार से सीधे जवाब मांगे जाएंगे।
राज्यपाल मंगूभाई पटेल का बड़ा लक्ष्य है 2047 तक $2 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत राज्यपाल मंगूभाई पटेल के अभिभाषण से हुई। उन्होंने प्रदेश की उपलब्धियां गिनाते हुए 2047 तक मध्य प्रदेश को $2 ट्रिलियन यानी 2 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था वाला राज्य बनाने का लक्ष्य दोहराया। उनके भाषण के दौरान नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आपत्ति जताई, जिससे हंगामा मच गया। स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर के निर्देश पर इस आपत्ति को विधानसभा के रिकॉर्ड से हटा दिया गया। छिंदवाड़ा के 24 गांव रेड जोन में पातालकोट में गहराता जल संकट। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में जल संकट गहराता जा रहा है। 24 गांव रेड जोन में पहुंच चुके हैं और पातालकोट क्षेत्र में हालात बेहद चिंताजनक हैं। मोखेड़ के हथलेवा गांव में 15 दिन में सिर्फ एक बार नल से पानी आता है। गर्मी बढ़ते ही सप्लाई भी ठप हो जाती है। महिलाएं कई किलोमीटर दूर से पानी लाने को मजबूर हैं। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने 1611 गांव का सर्वे कर विशेष योजना बनाई, लेकिन लोगों को राहत का इंतजार है। बालाघाट में लापरवाही पर कलेक्टर सख्त, अधिकारियों के वेतन काटे, डिजिटल कामकाज के निर्देश। बालाघाट जिले में विकास और जन समस्याओं को लेकर कलेक्टर मृणाल मीणा ने सख्त रुख अपनाया। अनुपस्थित और शिकायतों पर ध्यान न देने वाले अधिकारियों का वेतन काटा गया, जबकि 3 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस दिए गए। कलेक्टर ने वन अधिकार पट्टों और स्वामित्व योजनाओं में तेजी लाने, जनता के आवेदन मौके पर निपटाने और स्वास्थ्य व स्वच्छता निरीक्षण नियमित करने के निर्देश दिए। फरवरी में लगातार तीसरे हफ्ते 5,600 करोड़ का कर्ज। 11 माह में मध्य प्रदेश का कुल कर्ज 72,900 करोड़ पार। मध्य प्रदेश सरकार ने चालू वित्त वर्ष में अब तक 72,900 करोड़ रुपए का कर्ज उठाया है, जो इतिहास में सर्वाधिक है। फरवरी के तीसरे हफ्ते में सरकार 5,600 करोड़ रुपए के 4 नए कर्ज लेगी। इनमें 1,200 करोड़ का 8 साल, 1,400 करोड़ का 13 साल, 1,600 करोड़ का 19 साल और 1,400 करोड़ का 23 साल का कर्ज शामिल है। भोपाल में बनेगा एमपी का पहला स्मार्ट डॉग शेल्टर। माइक्रोचिप से होगी हर कुत्ते की मॉनिटरिंग। बढ़ते डॉग बाइट मामलों के बीच मध्य प्रदेश में बड़ी पहल होने जा रही है। भोपाल के पास कालापानी में प्रदेश का पहला स्मार्ट डॉग शेल्टर बनाया जाएगा। यहां हर कुत्ते की पहचान माइक्रोचिप से की जाएगी और उसका मेडिकल व मूवमेंट रिकॉर्ड ऑनलाइन दर्ज रहेगा। बढ़ती घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से जवाब मांगा। ऐसे भी ये शेल्टर डॉग मैनेजमेंट और सुरक्षा की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। गर्मी से पहले सरकार अलर्ट, पानी संकट पर टोल फ्री नंबर जारी होगा। कांग्रेस ने लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। मध्य प्रदेश में गर्मी की दस्तक के साथ ही पानी संकट की आशंका बढ़ गई। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री संपत्तिया उइके ने कहा कि टीकमगढ़ और छतरपुर समेत कई जिलों के गांव में जल संकट की समस्या सामने आ रही है। ऐसे गांव का सर्वे कराया जा रहा है और जल्द ही शिकायतों के लिए टोल फ्री नंबर जारी किया जाएगा। वहीं कांग्रेस ने जल योजनाओं में भ्रष्टाचार आरोप लगाते हुए सरकार को घेरा है। गर्मी बढ़ने से पहले पानी की व्यवस्था बड़ा मुद्दा बनती नजर आ रही है। एमपी में पहली बार मोबाइल ऐप से गिद्धों की गणना, 7 प्रजातियों पर पैनी नजर। मध्य प्रदेश, जिसे वल्चर स्टेट कहा जाता है, में इस बार गिद्धों की गणना मोबाइल ऐप के जरिए की जाएगी। शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 50 से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। ये प्रदेशव्यापी शीतकालीन गिद्ध गणना साल 2025-26 के लिए आयोजित की जा रही है। नई तकनीक से गिद्धों की संख्या को जल्दी, पारदर्शी और सटीक तरीके से रिकॉर्ड किया जाएगा। इस विशेष अभियान से 7 प्रमुख गिद्ध प्रजातियों पर नजर रखी जाएगी और संरक्षण में मदद मिलेगी। सतना बना पशु तस्करों का सेफ कॉरिडोर, यूपी तक फैला नेटवर्क। मध्य प्रदेश के सतना जिले में पशु तस्करी का नेटवर्क सक्रिय हो गया है। रीवा पुलिस रेंज के आईजी के निर्देश पर विशेष अभियान में सतना पुलिस ने 1.5-4 दिनों में 5 ट्रकों में 100 से अधिक मवेशी बरामद किए और 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि सतना तस्करों के लिए सुरक्षित मार्ग बन गया था। शहडोल और जबलपुर संभाग से भैंस और पड़वा लाद कर ट्रक यूपी के फतेहपुर, मुजफ्फरनगर और बांदा तक भेजी जा रही थी। पुलिस लाइन ग्राउंड में अग्निवीर भर्ती रैली, युवाओं में देशभक्ति और जोश का उत्साह। झिंझरी पुलिस लाइन ग्राउंड में भारतीय सेना की अग्निवीर भर्ती रैली में युवा जोश और देशभक्ति की अद्भुत झलक देखने को मिल रही है। सुबह से देर रात तक हाथों में दस्तावेज, आंखों में सपना और दिल में देश सेवा का जुनून लिए हजारों युवा भर्ती के लिए जुटे हैं। ये रैली न केवल अनुशासन और समर्पण की मिसाल पेश करती है, बल्कि युवाओं को अपने सपनों को हकीकत में बदलने और भारत माता की सेवा में अपना सर्वस्व अर्पित करने के लिए प्रेरित कर रही है।
बैतूल में अधिवक्ताओं ने सुरक्षा कानून लागू करने की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन। बैतूल जिले में जिला अभिभाषक संघ ने अधिवक्ताओं की सुरक्षा को लेकर सोमवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर एडीएम को ज्ञापन सौंपा। अधिवक्ताओं ने इसमें मध्य प्रदेश एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को जल्द लागू करने की मांग की। ज्ञापन में कहा गया कि प्रदेश में अधिवक्ताओं पर लगातार हमले और आपराधिक घटनाएं हो रही हैं। हाल ही में शिवपुरी जिले में एक अधिवक्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हर कॉलेज छात्र के लिए अब अनिवार्य SEM पोर्टल पर कम से कम एक ऑनलाइन कोर्स। प्रदेश सरकार ने कॉलेज विद्यार्थियों के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब सभी शासकीय अशासकीय कॉलेज के छात्र भारत सरकार के SEM पोर्टल पर कम से कम एक ऑनलाइन कोर्स में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। इसका मकसद छात्रों को रोजगारोन्मुख और नई तकनीक आधारित शिक्षा से जोड़ना है। पोर्टल पर देश भर के प्रतिष्ठित संस्थानों और विशेषज्ञों के द्वारा तैयार उच्च स्तरीय कोर्स मुफ्त में उपलब्ध हैं। इंदौर की अहिल्या लाइब्रेरी में बुक बैंक। इंदौर के शासकीय श्री अहिल्या केंद्रीय पुस्तकालय में बुक बैंक स्थापित किया जाएगा। इसमें माध्यमिक और हायर सेकेंडरी कक्षाओं के छात्रों के लिए पुरानी किताबों का संग्रह होगा। छात्र अपनी उपयोग की हुई पुस्तकें जमा कर पाएंगे और जरूरतमंद छात्र उन्हें मुफ्त प्राप्त कर सकेंगे। लाइब्रेरी में यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विषय विशेषज्ञों के व्याख्यान, संगोष्ठी और मार्गदर्शन सत्र भी आयोजित किए जाएंगे। सिंगस 2028 से पहले उज्जैन बनेगा हाईवे हब। एनएचएआई बिछा रहा 11,500 करोड़ की सड़कों का जाल। सिंगस 2028 से पहले उज्जैन को देश भर से बेहतर कनेक्टिविटी देने के लिए नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बड़े प्रोजेक्ट शुरू कर दिए हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जोड़ते हुए एक्सेस कंट्रोल ग्रीनफील्ड कोटा हाईवे बनाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र कनेक्टिविटी के लिए वेस्टर्न बाईपास भी तैयार हो रहा है। करीब 11,500 करोड़ रुपए की लागत से ये परियोजनाएं 2 साल में पूरी होंगी। एमपी बजट 2026 पर बोले राजेंद्र शुक्ला, बड़ा विजन तैयार। मध्य प्रदेश बजट 2026-27 को लेकर के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस बार प्रदेश का बजट बेहद अच्छा और विकासोन्मुखी है। केंद्र सरकार द्वारा स्वास्थ्य और स्टार्टअप सेक्टर के लिए जारी बजट में मध्य प्रदेश की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी ताकि योजनाओं का क्रियान्वयन तेजी से किया जा सके। शुक्ला ने कहा कि जब प्रदेश को देश का सबसे बेहतर राज्य बनाने का विजन तैयार है और जरूरी कार्यों के लिए स्पष्ट रोड मैप बन चुका है, अब सबकी नजर आगामी बजट पर टिकी है। एमपी में कृषक ग्राम सभाओं में किसानों को दी जा रही उन्नत खेती की जानकारी। मध्य प्रदेश राज्य शासन द्वारा वर्ष 2026 को कृषक कल्याण वर्ष घोषित किया गया है, जिसके अंतर्गत किसानों और खेती को बढ़ावा देने संबंधी विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में प्रदेश के विभिन्न जिलों में कृषक ग्राम सभाएं आयोजित की गईं। कृषक कल्याण से जुड़े विभिन्न विभागों के अधिकारियों और वैज्ञानिकों के द्वारा गांव-गांव पहुंचकर किसानों को खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए उन्नत खेती की जानकारी दी जा रही है। कीटों का काल, दशपर्णी, दशपत्तियों से बनाएं असरदार जैविक कीटनाशक। फसलों में कीटों बीमारियों से बचाव के लिए किसान महंगे और रासायनिक कीटनाशकों का सहारा लेते हैं, लेकिन अब समाधान प्रकृति में ही छिपा है। 10 तरह की पत्तियों से तैयार होने वाला दशपर्णी जैविक कीटनाशक कीटों पर बेहद असरदार साबित होता है। नीम, धतूरा, करंज समेत विभिन्न पौधों की पत्तियों को मिलाकर इसे तैयार किया जाता है। ये कम खर्चीला, सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो करिए लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को और पर जरूर कर लीजिएगा।